हिमाचल न्यूज 24/7। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से कुल्लू जिला के लिए राहत सामग्री के साथ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तरपाल, किचन सेट और कंबल शामिल है। इस अवसर पर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि बीते वर्ष बारिश से हुए भारी नुकसान के कारण इस वर्ष हर स्तर पर पूरी तैयारी, सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी संभावित स्थिति में लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य रेड क्रॉस ने विभिन्न जिलों में राहत के तौर पर 3,438 स्वच्छता किट, 1,179 कंबल, 2,057 तरपाल, 285 किचन सेट और 36 फैमिली टेंट उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राहत सामग्री सर्वप्रथम कुल्लू भेजी गई है और इसी तरह अन्य जिलों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। शिव प्रताप शुक्ल ने अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग बरसात के इस मौसम के दौरान सतर्क रहे। उन्होंने पर्यटकों से भी नदी नालों के किनारे न जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटक स्थानीय प्रशासन को अपनी यात्रा की जानकारी जरूर दे। देखिए, पिछले वर्ष भी एक आपदा आ गई थी तो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। अब की बार रेड क्रॉस के द्वारा हमने इस बात को ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि पहले ही हर जिलों में जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है मैं भेजने का काम करूँगा ताकि समय पर उसकी उपयुक्तता सिद्ध हो जाए। इसी नाते आज कुल्लू ज़िले के लिए पहली बार ये राहत सामग्री एक गाड़ी के साथ भेजे हैं। पिछली बार भी कुल्लू में लगभग 6 गाड़ियाँ हमने भेजने का काम किया था क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा बहुत हो गई थी। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर राजभवन इस बार पूरी तौर पर सतर्क है। सरकार भी करेगी, लेकिन राजभवन उसके पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर जिले में भेजने का काम करेगा। आज वही पहली गाड़ी कुल्लू में भेजा हूँ और हमारे रेड क्रॉस के लोग काफ़ी तत्पर हैं, जिसके आधार पर वही कर रहे हैं। वास्तव में जब कुछ भी आ जाता है तब हम सचेत होते हैं। मुझे लगता है कि उसके पहले ही सचेत रहना चाहिए। प्रशासन को भी नालियों इत्यादि की सफाई कर लेनी चाहिए। अनेक घर में आप देख रहे होंगे कि घरों में पानी घुस जा रहा है। अन्य मैदानी इलाकों तक की स्थिति है, दिल्ली तक की स्थिति हो जाती है कि पूरा के पूरा सड़क पर पानी आ गया। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में अब कोई वो ना, सब लोग केवल सरकार के भरोसे न रहे, स्वयं भी आगे बढ़ करके मानसून से निपटने की तैयारी कर लें। नहीं, हमने सरकार से वैसे भी बात किया है कि मानसून आ रहा है उसके पहले ही अपनी सतर्कता हम कर लें। सरकार ने हमें इस बात के लिए वचनबद्धता सिद्ध की है कि वह कार्य पूरी तौर पर अब की बार सतर्क है। अधिकारियों से भी बात हुई, हमारे सेक्रेटरी हैं चंद्र प्रकाश जी, मैंने उनसे भी कह दिया कि सभी संबंधित विभागों से इस पर बात कर लें और बात कर करके सुनिश्चित कर लें कि समय से पूर्व ही लोग अपने कार्य को पूरा कर लें। समय आने पर ढोल पीटना ये उचित नहीं होता है। इस नाते ढोल न पीट कर करके तत्परता के साथ हम कार्य करें, यह होना चाहिए। इस बार भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि नदी और नालों के बहुत नज़दीक मत जाए। विशेष कर करके जो सेल्फी लोग लिया करते हैं पीछे हट कर करके, वो भी एक बहुत खतरनाक होता है। तो इस नाते नदियों के किनारे किसी भी स्थिति में सेल्फी इत्यादि लेने का काम मत करें। जो लोग स्पीति की तरफ जा रहे हैं वह जाने के पहले अपने परिवारों को सूचित कर दें, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है। तो उनके कई परिवारों का हमारे पास संदेश आया कि साहब हमारे लोग गए हैं और उनका पता नहीं लग रहा है। हालांकि हमारे यहाँ एडीसी है, सेक्रेटरी है, सभी लोग मिलकर के तत्परता के साथ वो कर लेते हैं। ये जानते हैं कि वहाँ नेटवर्क नहीं, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं इनके परिवारों को लोग गए। उनसे भी इस बात का आग्रह है कि जाने के पूर्व प्रशासन को बता दें ताकि उनके परिवार को पहले ही सुनिश्चित कर दें कि वो वहाँ गए हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं
भारत हूँ